हेलो, नमस्ते, जय हिंद एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो आप लोग मतलब किस बेसिस पे वीडियो बना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो आप लोगों ने सबसे बड़ी गलती करी है। गलती क्या, हो जाता है, समय का नहीं ध्यान रहता है, ठीक है। तो जो समय को वेस्ट किया गया है, उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं अब, क्योंकि एग्जामिनेशन आने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। टाइम बहुत ज़्यादा बचा है। कितना, 18 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन है, ठीक। 18 फरवरी से आज है 31 दिसंबर। हम्म। तो जो टाइम वेस्ट सबसे बड़ी गलती बन चुकी है आपकी, तो अब कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। जो नूब है या हम कहें बिल्कुल भी जिसने नहीं पढ़ा, वो भी कैसे सारी चीज़ों को सही कर सकता है, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो 2026 आ गया है, कुछ लोग देख रहे होंगे आज, कुछ लोग देखेंगे 1 जनवरी, 2 जनवरी, 10 जनवरी, जब भी देखें। तो जो कल देख रहे हैं, तो यानी कि उनको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, ठीक है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, आपके घर में माता पिता सभी को चरण स्पर्श, ठीक है। तो नए साल में 1 जनवरी आ गई है। पहले तो आप लोगों को ये बात जान लो, जानो मत, पहले शर्म करो ठीक है, कि 1 जनवरी आ गई है। और आपके पास 18 फरवरी, ये पेन, 18 फरवरी ये दिन है, ठीक। यहाँ से आप देख लीजिए 31 दिन, और 31 में 17 दिन और जोड़ लीजिए, टोटल 48 डेज हैं आपके पास। टोटल 48 डेज। अब इन्हीं 48 डेज को आपको यूटिलाइज करके आपको निखरना है। डजेंट मैटर, देखो सिंपल सी बात, कोई मोटिवेशन यहीं यहाँ नहीं देने आए। कैसे आप चीज़ों को संभाल सकते हो, अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अभी भी, ठीक। ये 40 डेज जो हैं, ये टर्निंग डेज हैं। तो इस पे अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, तो इस पे आपको टेम्परामेंट बना के रखना है, जो टेम्परामेंट है। वरना टेम्परामेंट अगर आपने लूज कर दिया कि सब कुछ हमने पढ़ रखा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, समझ रहा हो ना, तो फिर आप बैकवर्ड पे चले जाओगे, लेकिन बैकवर्ड पे चले जाएंगे। लेकिन आपको टेम्परामेंट बना के रखना है, सिंपल सी बात। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो बेटा 48 डेज हैं। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा इसी में स्लाइड्स में, पीपीटी में हमने सिलेबस को ऐड कर रखा है, ठीक। जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि कैसे आप इन 48 डेज में आप अपने सिलेबस को कैसे इत्मीनान से आराम से पूरा पढ़ के रिवीजन भी करके कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, सिंपल सी बात, ठीक। तो जो जो गाइडलाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा भाई समझ के, बड़ा समझ के अगर फॉलो कर लोगे, तो जहाँ पे भी आप होगे, अगर आप 80 पे हो गए तो आप 90 पे अपने आप को ले आओगे, ठीक है। और अगर आप 50 पे हो गए तो आप बहुत सुधार करके अपने आप को 70 पे ले आओगे। झूठी होप देना हमें नहीं आता है। आप जिससे भी, जहाँ पे भी आप लाई कर रहे होगे अभी, उससे आप बेहतर रीजन पे चले जाओगे, सिंपल सी बात, ठीक। तो शुरुआत करते हैं, ठीक। सबसे फिर से बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर सभी को, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिलेबस है, सिलेबस का एनालिसिस, सोशल साइंस जो अपना सब्जेक्ट है, जिसमें से हमने इस पे अपने में शायद रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ा दिया है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। टोटल 22 चैप्टर हैं, सिंपल सी बात। 22 नहीं पढ़ने हैं आपको, 20 चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक। कंज्यूमर राइट्स वाला मत पढ़िए, कोई बात नहीं, ठीक। और इस तरफ भी अगर आपको हिस्ट्री में एक छोड़ना है, प्रिंट एंड मॉडर्न कल्चर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए ज्योग्राफी आपका इतना टफ नहीं है, आप एक एक दिन पकड़ के चलेंगे कितना, ये इतने चैप्टर आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। टोटल 22 में से हमने 20 हटा दिए, 22 में से 2 हटा दिए, कितने, 20 चैप्टर बचे। अब इन 20 चैप्टर को आप अपनी सहूलियत वाइज जिस भी दिन आप कंप्लीट कर सकते हो, और हो सके तो 1 जनवरी से ही शुरू करिए, एक एक दिन का शेड्यूल बना के, ठीक है। जैसे डे फर्स्ट पे आज हमको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना हो, किसी से भी पढ़ना हो पढ़ लो। मेरे चैनल पे भी अभी देखो हमें टाइम मिलता रहेगा तो हम डालते रहेंगे वीडियो। और जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि
आज 31 दिसंबर, ठीक। 1 जनवरी को इसकी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की मिलेगी। फिर ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करके फिर एक जिसपे कम चैप्टर होंगे जैसे इकोनॉमिक्स, ठीक। इकोनॉमिक्स के भी शायद मैंने 2 चैप्टर करा दिए हैं, ये 2 चैप्टर, ठीक है। इकोनॉमिक्स के भी 3 चैप्टर फिर मैं ऐसे करा दूंगा आपके, ठीक। सिंपल सी बात, या तो आपको जहां से भी आपको लगे वहां से करो, कंप्लीट करना है। और सुनिए मेरी बात, ऐसे नहीं कंप्लीट करना है कि आपने किसी का वन शॉट वीडियो देख लिया एंड वन शॉट वीडियो देखने के बाद आपने किया क्या कि वन शॉट वीडियो आपने किसी का भी कंप्लीट कर लिया है और फिर उसके बाद आप उसके साथ एक बार नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। नोट्स अगर आप थोड़ा भी शॉर्ट नोट बनाएंगे तो जो अंतिम के थोड़े दिन रहेंगे उस पर थोड़ा रिवीजन करने में सहूलियत रहेगी। सिंपल सी बात, वो भी नहीं कर पाते हो तो बस आप इतना कर लो कि ये सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। वन शॉट देख लो, 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के, हिस्ट्री के थोड़े बड़े होंगे, ठीक है। इतना टफ कोई चैप्टर नहीं है। और सिंपल सी बात, एक बात प्रायोरिटी पे रखना कि जो चैप्टर आपको आते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देना कंपैरिजन देन जो नहीं आते हैं। उनको आप ज़्यादा अंतिम टाइम पे आपको ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं, लेकिन अभी आपके पास दिन हैं 48 दिन, तो आप 1 जनवरी से अपना शेड्यूल बनाइए। ये सोशल साइंस का सिलेबस है कि ज्योग्राफी में इतने चैप्टर हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत ईजी चैप्टर हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स तो बहुत ईजी है। यहाँ पॉलिटिकल साइंस पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस आपका सोशल साइंस का ईजी है, बस थोड़ा लेंदी है, ठीक है। समझ रहे हो? एक मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो टॉपर बच्चा होगा, टॉपर बच्चे को 1-2 चैप्टर नहीं समझ में आएंगे तो नहीं आएंगे या थोड़े डाउटफुल रहेंगे, लेकिन बाकी सारे चैप्टर समझ जाओगे आप। समझ रहे हो? ऐसे ही आपका इसके बारे में भी बात करेंगे। ऐसे ही आपका मैथमेटिक्स में भी है। मैथमेटिक्स में भी आपके लगभग कितने 12-15 चैप्टर्स हैं। इसमें से अगर मैं 15 चैप्टर्स के बारे में आपसे बोलूं तो चलो ठीक है, आपने कॉन्सेप्चुअल बोल दिया कि उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं प्रैक्टिस के लिए। 1-2 दिन में एक चैप्टर को कर लोगे अगर। कुछ कुछ चैप्टर छोटे भी तो होंगे, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक। इनको जब आप देखोगे ना तो ये जो चैप्टर्स हैं जैसे स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, तो इनको जब आप देखोगे तो इनको आप कर सकते हो एक एक दिन में, ठीक है, लॉन्ग मैराथन कंप्लीट करके। और बात कर लो जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको तो आप एक एक दिन में कर सकते हो। जो बड़े चैप्टर्स जैसे ट्रिग्नोमेट्री में के अंदर भी कुछ हैं, इंट्रोडक्शन है, फिर ये हाइट एंड डिस्टेंस भी है, कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक। तो उनको आप 2-2 दिन का टाइम दे दो। बस आपको ये शेड्यूल फिक्स करना है कि आपको इन्हीं 30 दिनों में अपने मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिंपल सी बात, समझ में आ रही? सिंपल सी बात, समझ में आया ना? इन्हीं 30 दिनों में करना है। बाद बाकी यही 30 दिन हैं जो आपको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। टर्निंग पॉइंट है ये आपका, सिंपल सी बात, ठीक। ऐसे ही आपको मैथ्स के करने हैं, ठीक। शेड्यूल आपको बनाना ही पड़ेगा, विदाउट शेड्यूल आप भटक जाओगे, सिंपल सी बात, ठीक। आगे देखो, आगे ही ऐसे साइंस का बताया गया है। साइंस में तो बहुत मतलब इतना ज़्यादा देखो, साइंस में ऐसा होता है ना कि जो सेक्शन आपको ईज़ी लगता है, ठीक, या जो सेक्शन आपने कंप्लीट कर रखा है, जैसे केमिस्ट्री आपका सपोज़ आप कंप्लीट कर चुके हो, फिज़िक्स में आपका थोड़ा डाउट है और फिज़िक्स मतलब मॉडरेट मॉडरेट है एंड बायो से आपको डर लगता है, बायो आपने नहीं पढ़ी। तो जो पहले पढ़ा है ना केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इनको अपना बिल्कुल कोर बना लो कि फिज़िक्स में जो कमी है ना उसको कंप्लीट कर लो। और केमिस्ट्री आप साथ-साथ में लेते चलो कि इसको आप आज आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को आपने 20 मिनट का रिवीजन कर लिया, 20 मिनट का रिवीजन कर लिया, ठीक। 20 मिनट का रिवीजन कर लिया मॉर्निंग में, इससे आपके चैप्टर जो स्ट्रॉन्ग था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और इसको आज हमने पूरा पढ़ लिया, फिर इसको किसी और दिन रिवीजन कर लेंगे, ठीक। और इसको भी साथ-साथ देखते चलो, सिंपल सी बात। इससे क्या होगा, आपके 2 सेक्शन अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। पूरे चैप्टर कभी नहीं आते हैं जो आप सोचो कि ये 4 और 4, 5, 9, 6, 15 चैप्टर में से भले ही बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन कुछ-कुछ चैप्टर जैसे एनवायरनमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक, इतना टफ नहीं है कुछ।
तो सिंपल सी बात कि जैसे कि इस पे बताया गया है कि 1 मिनट, पेन पहले इसको पतला करना पड़ेगा, पेन बहुत मोटा चल रहा है। 1 सेकंड। अब जो बात बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आज आप लोग देखो, स्कूल जा रहे हो तो मत जाओ अब, ठीक है, हो गया जितना 48 डेज, अब अपने आप सेल्फ स्टडी कर लो। करना क्या है, मेजर सब्जेक्ट जो आपके हैं, जो मेजर सब्जेक्ट में गिने जाते हैं, यही 3 सब्जेक्ट हैं। एक है सबसे ज्यादा मैथ, जिसका डंका बजता है, फिर है साइंस, फिर है सोशल साइंस। ठीक है, तो मैथ्स के जो आपके 12-15 चैप्टर्स हैं, और साइंस के भी ऐसे ही कुछ 15 चैप्टर हैं, और ये हैं लगभग 20 चैप्टर। शुरुआत कर दीजिए 1 जनवरी से, ठीक है, बैठ जाइए। पहले आप ऐसे शेड्यूल बना लीजिए कि 3 चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। पहले नंबर पर हमें मैथ का एक चैप्टर रियल नंबर आज पढ़ना है, सिंपल खत्म बात। डजेंट मैटर हाउ, कैसे पढ़ना है, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पढ़े हैं, देख लीजिए किसी भी टीचर्स के, ठीक। फिर क्या करना है, जब रियल नंबर आप पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद आपके पास अगर कोई क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक पे जाके उसके पीवाईक्यू देखने हैं कि क्या क्या आया है, ठीक है। वैसे तो सारे टीचर इतने बढ़िया हैं, सब लोग अपना पीवाईक्यू कराते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको साइंस में भी करना है, ऐसे ही आपको सोशल साइंस में भी करना है, ठीक। मेरे से जो बनेगा वो मैं कर दूंगा। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी मैं सोशल साइंस का एक बार मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद मैथ्स या साइंस का भी 2-2 या 3-3 चैप्टर का, मैथ्स का जैसे 2 या 3 चैप्टर का एक ही 3 घंटे के उसमें वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, पक्का, ठीक। और मैथ्स का अगर होगा तो जिनमें फॉर्मूले बेस हैं, तो अभी मैं आज 1 जनवरी से ही पीडीएफ तो मैं उस पर व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट इमेज के फॉर्म में ही मैं हर एक चैप्टर का कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा फॉर्मूले मिलें जिससे आपका बहुत बेहतरीन रिवीजन हो जाए मैथ और साइंस का। सिंपल सी बात, समझ रहे हो ना? ऐसे ही साइंस में भी, ठीक, सारे इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये आपको करना पड़ेगा। और सिंपल सी बात देखो, ये इमेज मैंने इस वजह से, अरे नाराज हो गया क्या? ये जो इमेज मैंने लगाई थी, इसका सिंपल सा मीनिंग इतना था समझने का कि अब आप लोग ये चीज समझ लीजिए कि यही वो अंतिम दिन है जिनमें, ये जो अंतिम के 48 दिन है, इनमें अब आप लोग अगर पढ़े हैं, अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप और बेहतर निखर सकते हैं, आपने नहीं पढ़ा तो भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं अपने मदर फादर को। सिंपल सी बात, क्योंकि उन्होंने आज तक सब कुछ आपके लिए किया है। डजेंट मैटर ये सोचते हुए आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, या आप झूठ बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन ये जो आखिरी के जो 48 डेज हैं, यही डिसाइड करेंगे कि आप मतलब कैसा, आप अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को कैसे आप खुश देख सकते हो 48 दिनों के बाद जब भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। समझ रहा हो ना? तो यही वो 48 दिन है। तो जितनी आपके अंदर पोटेंशियल है, जितनी आपके अंदर पोटेंशियल है पढ़ने वाला हो या ना हो, अगर पोटेंशियल है आपके अंदर, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, 90% करोगे। सिंपल सी बात, जो पढ़ने वाला है वो 90% करेगा ही करेगा, ठीक। तो आपको जितना भी उन्होंने आज तक, आप देखो, हम और आप कभी उनका जो ऋण है वो चुका नहीं सकते हैं, लेकिन उनको जो है खुशियाँ दे सकते हैं। तो वो खुशियाँ अगर आप अपने रिजल्ट से दे सकते हैं, तो उठाइए कदम और आप करिए मेहनत। बिल्कुल भी आपको सर्दी बहुत चल रही है, तो बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा रोज नहाने वहाने की, बिल्कुल अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए, क्योंकि अंतिम के जो 48 दिन है यही डिसाइड करेंगे आपका, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप अपने शेड्यूल्ड वाइज चीज़ों को कंप्लीट करते रहिए, अभी समय है। 9th वालों से कोई मेरी बात नहीं है, क्योंकि 9th वालों को, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ेंगे, 9th वालों को नहीं पढ़ना है, सिंपल सी बात, ठीक है।
आपको पढ़ना है, आपके सपने हैं, ठीक? तो आप अपने पेरेंट्स को ये जो लास्ट के 48 डेज़ हैं, इसमें अपने आप को प्रूव करके दिखाइए अपने पेरेंट्स को कि हू आर यू? सिंपल सी बात, ठीक? आप कर सकते हो, ठीक?